संबाद आज सारा देश 37तम कारगिल विजय दिवस पालन करुछि। 1999 कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय माध्यम देशर सीमा रक्षा करी प्राणबली देइथिबा वीर शहीद मानकर असीम साहस और त्याग को स्मरण करने लद्दाखर द्रास स्थित कारगिल वार मेमोरियल रे एक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित होइछि। सहयोग की आवश्यकता हो तो प्रत्येक भारतीय मानसिक रूप से, नैतिक रूप से और जरूरी ट्रेनिंग के साथ साथ राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आने को सदैव तैयार है। जिस तरह से हर सैनिक पहले एक भारतीय होता है, उसी तरह प्रत्येक भारतीय के भीतर भी एक सैनिक का साहस, एक सैनिक का अनुशासन और राष्ट्रभक्ति सदैव यह जीवित रहनी चाहिए। साथियों, अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल से मैंने शौर्य विजय यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। वो राइडर्स अपने साथ नेशनल वार मेमोरियल की पवित्र मिट्टी का एक कलश लेकर आए और आज वही मिट्टी कारगिल वार मेमोरियल पर अर्पित हो रही है। मुझे लगा कि जब आप सभी राइडर्स इतनी लंबी बाइक रैली करके यहाँ कारगिल में आ सकते हैं तो मैं भला इस अवसर पर यहाँ कैसे न आता। आपकी यह बाइक रैली भी उसी एकता की भावना की प्रतीक है। आपकी बाइक रैली भी उसी एकता की भावना की प्रतीक है जिस भावना को हमारे सैनिक अपने अंदर धारण किए हुए होते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम जब 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं, यह संकल्प सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का नहीं है, बल्कि यह स्ट्रेटेजिक पावर, कल्चरल प्राइड और सोशल हार्मनी का भी एक संकल्प है। और यह संकल्प तभी सिद्ध होगा जब राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में हम सब कारगिल के शहीदों जैसी निष्ठा और कर्तव्य परायणता का परिचय देंगे। साथियों, हमारी सरकार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। कारगिल युद्ध ने हमें सिखाया था कि हमें अपनी सीमाओं पर हर मौसम में, हर परिस्थिति में हमेशा सजग रहना होगा और इसलिए हमने न केवल अपनी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे को ही मजबूत किया है, बल्कि अपनी सैन्य ताकत को भी समय के अनुसार जितना आधुनिकतम बना सकते थे बनाया है और इसे और आधुनिकतम बनाने का सिलसिला आगे भी ये जारी रहेगा। चाहे वह श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी के समय शुरू की गई स्ट्रेटेजिक रोड प्रोजेक्ट्स की बात हो या आज सीमाओं पर बन रहे टनल्स और ब्रिजेज की, हमने हर वो काम किया है जो हमारे जवानों की ऑपरेशनल इफिशिएंसी को वो बढ़ा रहा है। आज हम न केवल जमीन पर बल्कि स्पेस और साइबर डोमेन में भी उतने ही सक्षम हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत साथियों, हम रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, चूंकि मैं कारगिल में हूं तो मुझे इसी संदर्भ में परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की पंक्तियां याद आ रही हैं। उन्होंने एक बार कहा था, अगर मौत मेरे पूरे कर्तव्य को पूरा करने से पहले आ गई तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को ही मार दूंगा। यह वाक्य अपने आप में